सीबीएसई का टर्म 2 एग्ज़ाम इस समय हो रहा है और बच्चों में एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो है सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया। और ऐसा इसलिए भी है बच्चों, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर वीडियोस तो बनाए हैं, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम बाय लॉज के बारे में पता नहीं सीबीएसई के, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग टर्म्स डाल दिए हैं कि जिसको लेकर के बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं। 10 से 15 वीडियोज़ हमने देखे और जब कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ गई, हमें लगा कि बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा वीडियो है और देख करके आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, रेगुलर प्राइवेट कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपकी समझ में इस साल का पासिंग क्राइटेरिया आ जाएगा कि 2021-22 में कितने नंबर मिलने पर आप पास हो जाओगे। और अगर आप फेल होते हो तो कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्ट में देने को मिलेगा और कितने सब्जेक्ट में फ़ेल होने वाले बच्चों को इस साल रिपीट इन थ्योरी यानी कि प्राइवेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आओ बच्चों समझ लेते हैं। तो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं और एग्ज़ाम का भी काम अपने स्कूल में देखता हूँ। बहुत दिनों से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ इस बारे में, तो जो कोई भी नॉलेज में इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो एकदम करेक्ट होगी सीबीएसई के एग्ज़ाम बाय लॉज के हिसाब से। आओ बच्चों शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि 2022 में मतलब इस साल जो रिजल्ट आएगा उसमें किन बच्चों को पास और किन बच्चों को फेल माना जाएगा। अब देखो, आपको तो एक बात पता है कि इस बार टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ और टर्म 2 का एग्ज़ाम हुआ। अब आपको टर्म 1 में दो तरीके के अंक मिले होंगे। एक है थ्योरी का नंबर, जो कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम दिया था अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, और दूसरा है इंटरनल असेसमेंट का नंबर जो आपके स्कूल वालों ने आपको दिया। ऐसा ही टर्म 2 में भी हो रहा है। टर्म 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर आप किसी सेंटर पे दे रहे होंगे, उसका नंबर आएगा, और आधे नंबर जो बच गए थे इंटरनल असेसमेंट के वो टर्म 2 में भी दिए जाएंगे। इस तरीके से टर्म 1 और टर्म 2 में थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपको मिलेंगे। अब आपको तो ये पता चल गया होगा, अगर आप क्लास 10th में हैं या किसी भी क्लास में हैं तो आपको ये पता चला होगा कि क्लास 10th में आपको इंटरनल असेसमेंट में कितने नंबर दिए गए। स्कूल वालों ने हो सकता है आपको ना बताया हो, आप पूछ करके पता कर सकते हो। और थ्योरी में कितना मिला ये तो आपको रिजल्ट आने के बाद पता ही चल गया होगा। तो ये नंबर टर्म 1 का आपको पता है। अब बच्चों, जो टर्म 2 का नंबर है थ्योरी और इंटरनल का मिला करके, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 का मिला करके, अगर क्लास 10th में आपका 33 बन रहा है, टर्म 1 और टर्म 2 का जो ओवरऑल मार्क्स है वो है 100, उसमें से अगर 33 आप पा रहे हो थ्योरी और इंटरनल मिला करके, तो आप पास हो। सब्जेक्ट कोई भी हो, हर हाल में आप उस सब्जेक्ट में पास हो। अब मैं एक बात और कर दूं कि अगर आप 33 से कम पाए किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको फेल माना जाएगा। हो सकता है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए हों, या हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हों। जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे उस सब्जेक्ट के सामने आरटी लिख करके आएगा। आरटी का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी। रिपीट इन थ्योरी का मतलब कि आपको थ्योरी का एग्ज़ाम फिर से देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं या एक से ज़्यादा फेल होते हैं, दो सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं, तो क्लास 10th में बच्चों नियम है कि अगर आप किसी दो सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो आपको एक बार फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और वो 3 बार मौका मिलेगा। 3 बार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। इस पर मैं फिर कभी वीडियो बना करके बताऊँगा, या कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इसको जानना चाहते हैं कि वो 3 चांस कौन कौन से होते हैं, कब कब मौका मिलता है, तो मैं बता दूँगा। ये 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे पाएंगे। सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास करने पर आपको पास की मार्कशीट मिल जाएगी। लेकिन बच्चों, अगर किसी वजह से 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में या 5 में फेल हो गए, तो सब में आपको फिर से एक फॉर्म भरना होगा प्राइवेट कैंडिडेट का, और पूरी परीक्षा आपको फिर से देनी होगी। भले ही 3 सब्जेक्ट में आप फेल हों, 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी आपने लिया रहा होगा, सब में परीक्षा दे करके सब में फिर से आपको पास करना पड़ेगा। अगर उसमें भी आप फिर से 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो प्राइवेट एग्ज़ाम में भी कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। लेकिन अब आप हमें ये बता दीजिए कि टर्म 1 में थ्योरी और इंटरनल में आपके कितने नंबर आए, जोड़ करके हर सब्जेक्ट में बताइएगा। किसी भी सब्जेक्ट में जितना नंबर आया है उसमें 33 से माइनस कर दीजिएगा। अगर 33 से ज़्यादा आया है तो टर्म 1 का मिला करके आप पास हो। 33 से कम आया है तो जितना कम आया है उतना ही टर्म 2 में आपको चाहिए पास होने के लिए। तो ये बड़ा सीधा सा फंडा है क्लास 10th के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो इन बच्चों का भी टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम हुआ। आपको पता होगा टर्म 1 का एग्ज़ाम सेंटर पर हुआ, टर्म 2 का एग्ज़ाम फिर से सेंटर पर हो रहा है। इसमें बच्चों जो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट हुआ वो आपके स्कूल में कंडक्ट करवाया गया,
और साथ ही में जो थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ वो आपके सेंटर पर हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूँ कि जो रेगुलर बच्चे हैं उनमें से किसी भी बच्चे को स्कूल वाले नॉर्मली इतने कम नंबर नहीं देते कि 33% से उनका कम हो जाए और वो फेल हो जाएं। बोर्ड भी भेजता है तो मिनिमम मार्क्स लिख करके भेजता है कि कम से कम आपको इतना देना है पास होने के लिए। तो नॉर्मली रेगुलर बच्चों को कोई फेल नहीं करता थ्योरी में। जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनको प्रो रेटा बेस पर नंबर मिलता है। अभी जो फ़िलहाल रूल है इस पर केस हुआ है, देखते हैं नतीजा क्या आता है। तो प्रो रेटा के हिसाब से जितना परसेंट आप थ्योरी में पाएंगे उतना ही परसेंट प्रैक्टिकल में ऐड होकर के आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो थ्योरी में कम से कम 33% मार्क्स आपको चाहिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ओवरऑल टर्म 1 और टर्म 2 का मिला करके थ्योरी 80 का हो रहा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें थ्योरी 70 का हो रहा है। बच्चों, जिसमें थ्योरी 70 का हो रहा है उसमें 23 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 70। जिसमें 80 की थ्योरी हो रही है उसमें 27 या 26 मार्क्स चाहिए आपको 80 में से पास होने के लिए। तो थ्योरी में अगर इससे कम नंबर हैं तो आप फेल माने जाएंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। एक बात मैं बता दूं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट में से आप एक में फेल हो गए तो 5 सब्जेक्ट में आप पास माने जाएंगे और ओवरऑल पास लिख करके आपके मार्कशीट पे आएगा। लेकिन एक सब्जेक्ट के सामने आरटी लिखा रहेगा। अगर आप उस सब्जेक्ट में आगे चल करके पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उसका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके 5 ही सब्जेक्ट थे और एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो उस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा आरटी। आरटी का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी, जिसमें आपको उस थ्योरी का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा और जैसे ही आप पास करेंगे ओवरऑल आप पास माने जाएंगे और आपको एक नई मार्कशीट मिल जाएगी। इसके लिए भी आपको भी 3 चांस मिलता है, चाहे आप प्राइवेट हों, इम्प्रूवमेंट हों या कंपार्टमेंट हों। अब मैं बात कर लेता हूं उन बच्चों की जो सिर्फ टर्म 1 का एग्ज़ाम देंगे, टर्म 2 का एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हों। ऐसे बच्चे जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं उनके जितने नंबर टर्म 2 में आएंगे उतने ही नंबर टर्म 1 में भी मान लिए जाएंगे। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका जो इंटरनल असेसमेंट का नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन जो थ्योरी के नंबर हैं वो आपको मेहनत करके लाने होंगे। जितना नंबर आपको इंटरनल में मिला है वो 33 में से कम कर दीजिए, जितने बच रहे हैं उसका आधा कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं, यहाँ पे समझा दूं आपको कि आप क्लास 10th के प्राइवेट एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, आप कंपार्टमेंट 3rd का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस कंडीशन में एक सब्जेक्ट का मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस में आपको स्कूल वालों ने इंटरनल असेसमेंट में 20 में से 20 दिया था, तो अब आपको पास होने के लिए 33 चाहिए, मतलब 13 मार्क्स आपको चाहिए। अब टर्म 1 में भी टर्म 1 और टर्म 2 का मिला करके 13 चाहिए, तो टर्म 1 में 7 मार्क्स अगर आपको मिल जाएं और टर्म 2 में 7 मिल जाएं तो ओवरऑल आपके हो गए 14 और आप पास हो जाओगे। टर्म 1 का एग्ज़ाम चूंकि देना नहीं है इसलिए टर्म 2 में सिर्फ 7 मार्क्स चाहिए आपको आउट ऑफ 40 में से अगर 7 मार्क्स आपको मिल गए तो टर्म 1 में भी इतने ही मिलेंगे और 7/40 ये दोनों मिला करके 14 हो जाएंगे आपके 14/80। चूँकि 20 नंबर आपको मिले हुए हैं इंटरनल असेसमेंट में, तो इस तरीके से 20 + 14 = हो जाएगा 34 और आप ओवरऑल पास हो जाएंगे। ऐसे ही मैं क्लास 12th की बात करूं तो मान लेते हैं बच्चों, इसमें तो चूँकि प्रो रेटा बेस होना है तो आपको थ्योरी में हर हाल में 33% मार्क्स चाहिए होगा, जिसमें 40 का थ्योरी हो रहा है, एक ही टर्म का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। 40 की थ्योरी जिसमें हो रही है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब में आपको चाहिए होगा 13 मार्क्स, 13 आउट ऑफ 40। जिसमें 35 का एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें आपको चाहिए होगा 12 मार्क्स, 12/35। तो इतने नंबर अगर आपके आ जा रहे हैं तो टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके आप पास हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपका सारा जो भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। बच्चों, ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, इसके बारे में सोचना ही ना पड़े कि आपको कितना नंबर चाहिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।